अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं पॉलिनोमियल चैप्टर 2। ठीक है, इसके जो बेसिक्स थे, बेसिक टर्म जो थे पिछले क्लासेस के 6, 7, 8, 9, 10, वो हम लोग पिछले 2 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी बहुपद में चर का वो मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, 0 के बराबर कर दे, वही उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। अब किसी बहुपद का शून्यक का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ज्यामितीय मतलब उसका क्या बोलते हैं, निरूपण है, वो क्या होता है, उसको हम लोग इसमें सीखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग जो है ना इस लेक्चर में, हालांकि हम लोगों ने पढ़ा है बहुपद 3 तरह का, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग रैखिक बहुपद का, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होता है, उसका ग्राफ और उसके जीरोज में क्या रिलेशन है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इसके बारे में आपको बता दिया जाए। ये तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, ग्राफ पेपर पे ग्राफ खींचे होंगे शायद, अगर खींचे होंगे तो चलिए ध्यान से देखिए। ये वाला हमारा प्लेन कहलाता है। ये जो आपका कॉपी है या आपका बुक है, ये वाला जगह क्या कहलाता है, प्लेन। इस पे एक्स एक्सिस खींच दीजिए और वाई एक्सिस खींच दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। तो सम बेसिक्स अबाउट एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के बारे में कुछ बेसिक देखिए। ये जो एक्स वाई प्लेन है ना, इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन इज ऑल्सो नॉन एज कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कार्तीय प्लेन, कार्तीय पद्धति बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। तो एक्स वाई प्लेन में क्या क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकली लाइन है, जो खड़ी लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज। तो एक्स एक्सिस का एक और नाम है भुज। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, भुज। इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। एक्स एक्सिस बोलिए या एक्स अक्ष बोलिए, बात क्या है, बराबर है, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश है। एक्स एक्सिस का एक और नाम है भुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। उसी तरह ये वाई एक्सिस है, हिंदी में इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं कोटि ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करता है उसे ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है, ये दोनों कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला ओरिजिन। क्या हो गया जी, ओरिजिन। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। ये क्या होता है अभी बाद में समझाऊंगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करके 4 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, 4 भाग में बांटते हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, जब एक दूसरे को काट रहा है तो ये 4 भाग में बट रहे। देखिए, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वाड्रेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश की गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब देखिए जरा, हाँ, ये पहला को गिनती यहाँ से शुरू, ये ऐसा नहीं करिएगा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, नहीं, गिनती हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। निर्देशांक क्या होता है वो समझिए, कोऑर्डिनेट क्या होता है वो समझिए ध्यान से। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट कहाँ पे खड़ा है वो आपको बताना है। ठीक है, इस प्लेन एक जगह है, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, अब ये एग्जैक्ट कहाँ पे खड़ा है ये आपको बताना है। तो कोई बोलेगा सर ये एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर खड़ा है या वाई एक्सिस से थोड़ा सा दाहिने साइड में खड़ा है, एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं हम। तो इसको एग्जैक्ट बताने का एक तरीका है, इसका लोकेशन।
उसी तरीके को अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान से कि ये लड़का एग्जैक्ट कहाँ पे खड़ा है, ठीक है। चलो देखो जी, इस लड़के की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है हमें। पॉइंट मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ थोड़ा, और इसको जो है ना, हाँ यहाँ पे कर दे रहा हूँ। चलो देखो जी, इस पॉइंट का लोकेशन बताना है हमें, तो आपको क्या करना है, y एक्सिस से और x एक्सिस से इस तरह डॉट मिला देना है। इस पॉइंट को आपको मिला देना है कहाँ से, x एक्सिस से और y एक्सिस से डॉट 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 करके। इस पॉइंट का लोकेशन लिखना है ना, इस पॉइंट का आपको क्या लिखना है, लोकेशन। तो देखिए, इस पॉइंट को पहुंचने के लिए आपको यहाँ से शुरू करना है, ओरिजिन से, मूल बिंदु से। चलिए मूल बिंदु से चलिए, 1 2 और 3। एक्स एक्सिस पर आप कितना चले, 3 चले। हाँ, पहले आपको एक्स एक्सिस की तरफ चलना है, ठीक है। यहाँ आ गए, अब इधर बढ़िए ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। तो वाई एक्सिस कितना चलना है जी, 1 हिस्सा और 2 हिस्सा दूसरे हिस्सा पे। तो इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए आप क्या क्या चले, एक्स 3 चले और वाई कितना चले, 2 चले। तो यही इस पॉइंट का क्या हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, निर्देशांक क्या हुआ, निर्देशांक या कोऑर्डिनेट बोलिए, 3 और 2। ये लड़का कहाँ पे खड़ा है, 3 और 2। जब भी मैं बोल दूँ 3 और 2 पे खड़ा है तो आप समझिएगा, ओ एक्स एक्सिस से 3 और वाई एक्सिस से कितना, 2 ऊपर। तो ये लड़का का निर्देशांक कितना हुआ, 3 और 2। यही कहलाता है निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक कोई खास क्या, बहुत खास है। मुझे चाहिए इस वाले पॉइंट का निर्देशांक। कोई बच्चा अब यहीं पे खड़ा है, इस पॉइंट का निर्देशांक चाहिए। तो देखिए, यहाँ से चलना शुरू कीजिए। x कितना चले हम, 2 चले। अब y कुछ चले, अब तो यहीं पे पहुँच गए ना भाई। y ना ऊपर बढ़े ना नीचे बढ़े, यहीं का यहीं रह गए। तो y कितना चले, 0 चले। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, 2 और 0। सपोज कीजिए मुझे चलना है यहाँ पे, मुझे आना है यहाँ पे। तो यहाँ से चलना शुरू करिए। पहले x चला जाता है, x चल दिए कितना, 1। x कितना चल दिए, 1। और y कितना चलना है, तो y चलना है हमें -3। कितना चलना है, -3। देखो इसे मिला दो आसानी के लिए, यहाँ तक आना है हमें। तो पहले x चलना है, x कितना चले, 1। और फिर y बढ़िए नीचे की तरफ, y इधर है ना जी, तो y अब नीचे की तरफ आइए। y कितना चले, -3। तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है, 1 और -3, 1 और -3। सपोज कीजिए मुझे यहाँ चलना है, तो पहले x चलेंगे। x कितना चले, -4। y कुछ चले, y चलने की जरूरत ही नहीं है हमें, ना ऊपर बढ़ेंगे ना नीचे बढ़ेंगे, हम तो यहीं पे पहुँच गए। तो y 0 चले, ठीक है। तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है, -4 और 0। सपोज कीजिए मुझे यहाँ आना है, कहाँ आना है, यहाँ आना है। चलिए यहाँ से चलना शुरू करिए। पहले x चला जाता है। अब भाई यहाँ चलने के लिए हम x चलने की ज़रूरत ही नहीं, इधर रहता तब ना थोड़ा सा x चलते, या ये पॉइंट थोड़ा इस साइड रहता, इसमें रहता, तब ना कुछ x चलते। यहाँ से x चलने की ज़रूरत ही नहीं है, x कुछ चले, कुछ नहीं चले। तो x क्या चले, 0। हाँ, y कितना चले जी, y चले कितना, 5। y कितना चले, 5, ठीक है। सपोज कीजिए अगर मुझे चलना है यहाँ पे, ठीक है, मुझे चलना है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो चलिए आते हैं, x कितना चलना पड़ेगा, -3। और यहाँ से फिर हाँ x कितना चले, -3। और y की तरफ बढ़ना है, तो y कितना बढ़े, -4। y कितना बढ़े, -4 डिस्टेंस बढ़े। y कितना बढ़े, -4। तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हुआ, कोऑर्डिनेट क्या हुआ, -3 और -4। तो देखिए अब क्या पता चल रहा है हमें, x एक्सिस और y एक्सिस जब एक दूसरे को काटते हैं तो ये 4 भाग में बढ़ते हैं। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, और ये वाला कौन सा भाग है, चौथा भाग। पहले भाग में किसी पॉइंट का साइन क्या होता है, तो वो देखिए इस वाले भाग में x क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है, y भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इस वाले में किसी पॉइंट का निर्देशांक का साइन क्या होगा, प्लस और प्लस। इस वाले चतुर्थांश में किसी पॉइंट का निर्देशांक देखिए क्या होगा, कोई भी पॉइंट हो उसका निर्देशांक क्या होगा। चलिए x क्या चलना पड़ेगा इसमें, माइनस, और y क्या चलना पड़ेगा इसमें, प्लस। तो इसका साइन क्या होता है, माइनस और प्लस। कोई पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, इस वाले में, थर्ड वाले में, तो इसका साइन क्या होगा, तो देखिए
मुझे इस वाले में आना है तो x तो चलना पड़ेगा। तो x क्या है, माइनस वाला है तो माइनस, और y क्या है, y भी माइनस वाला है तो माइनस। तो इस वाले क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट का जो साइन होता है वो क्या होता है, माइनस माइनस। इस वाले क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट का साइन चाहिए। तो चलिए ये जो भी पॉइंट है इसमें चलने के लिए पहले क्या चलना पड़ेगा, x। तो x क्या है, ये सब प्लस है, x क्या है, प्लस है, और y क्या है, इधर y क्या है, माइनस है, y क्या है, माइनस है। तो x प्लस y क्या, माइनस। तो इस वाले का साइन क्या हुआ, प्लस और माइनस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस, ये तो दिमाग में याद रखना है, ठीक है। कि मुझे चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ओ एक्स प्लस वाई भी प्लस, मुझे चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ओ माइनस और प्लस, थर्ड में चाहिए तो इधर माइनस और माइनस, फोर्थ में चाहिए तो प्लस और माइनस। ये तो आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए और कुछ बातें क्या पता चल रही हैं, ध्यान से देखिए। मुझे चाहिए इस मूल बिंदु का निर्देशांक, किसका, मूल बिंदु का जो है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब यहाँ से चलना शुरू करते हैं हम लोग, जहाँ भी चलना होता है, लेकिन हमें यहीं चलना है, यहीं पे चलना है तो कुछ चलना पड़ेगा आपको, x भी कुछ नहीं चलना पड़ेगा, y भी कुछ भी नहीं चलना पड़ेगा, हम तो यहीं रुके हुए हैं, मुझे यहीं जाना था, यहीं रुके हुए हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। ऐसे भी देखिए सब यहीं से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ 0 -1 -2, ये भी 0 1 2 3, ये भी 0 -1 -2 -3। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। अब देखिए कुछ और पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट है, जैसे ये वाला और ये वाला, एक्स एक्सिस पे एक्स कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे यहाँ x -4 है, ठीक है। y क्या है, y 0 है, y क्या है, 0 है। ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो x कुछ ना कुछ तो होगा भाई, x एक्सिस पे है तो x कुछ ना कुछ होगा, यहाँ x 2 है, लेकिन y क्या है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ से एक बात क्या पता चल रही है, x एक्सिस पर y निर्देशांक क्या होता है, y निर्देशांक 0 होता है, y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। x एक्सिस, ये हमेशा याद रखिएगा, x एक्सिस पे y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, y ऑर्डिनेट क्या होता है जी, 0 होता है। y एक्सिस पे जरा देखिए तो ये लो पॉइंट y एक्सिस पे ही है, तो y एक्सिस पे है तो x का वैल्यू क्या है, 0 है। x कुछ चले, इधर चले या इधर चले, कुछ नहीं चले, ये तो y एक्सिस पे है ना, x कुछ चले ही नहीं, ना इस साइड चले ना इस साइड चले, तो x के वैल्यू क्या है, 0 है। अब y पे है तो y पे कुछ ना कुछ तो होगा, यहाँ y कितना है, 5 है, तो y का वैल्यू कितना है, 5 है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। y एक्सिस पर x निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा XY प्लेन के बारे में, इसको आप नोट करिए। अब हम लोग बढ़ेंगे, देखिए हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल 3 तरह का पढ़ना है, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो आज हम लोग खत्म करेंगे लीनियर पोलिनोमियल का रिलेशन क्या है ज्योमेट्री में ग्राफ से, वो, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िए। चलिए अब हम लोग देखें, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। आज वाले लेक्चर में देखेंगे क्या किसी लीनियर पोलिनोमियल का रैखिक बहुपद का ग्राफ और उसके शून्यक में क्या रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन निकालेंगे किसके, लीनियर पोलिनोमियल के ग्राफ और इसके जीरोज में, ठीक है। तो मैंने अपने मन से एक लीनियर पोलिनोमियल ले लिया है 2x - 6। ये लीनियर पोलिनोमियल है कि नहीं, इस बहुपद का, इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, 1, यहाँ 1 छुपा रहता है, तो उस हिसाब से ये कौन सा पोलिनोमियल हुआ जी, लीनियर पोलिनोमियल। इसका ग्राफ खींचना है हमें, तो देखिए किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ खींचने के लिए आपको x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पता रहने चाहिए। इसमें y नहीं ना दिख रहा है, तो ग्राफ खींचने का तरीका होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है, जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको y के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। माना कि y बराबर, ये जो भी पोलिनोमियल है ना px, इसको y बराबर हम लोग मान लेते हैं। माना कि y बराबर क्या है, ये पोलिनोमियल है px, चलिए y बराबर हो गया, px का वैल्यू क्या है, 2x - 6। ये जो भी पोलिनोमियल है चर x में है ना, पोलिनोमियल इन x, बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पोलिनोमियल किस में है, पोलिनोमियल इन x है। तो दिए हुए पोलिनोमियल को हम लोग किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर। ये ग्राफ खींचने का तरीका है। चलिए पोलिनोमियल हमारा क्या था, px क्या था, 2x - 6, 2x - 6। अब सेकेंड स्टेप देखिए क्या होता है, ये हो गया आपका स्टेप 1, ये हो गया आपका स्टेप 1।
स्टेप 2 क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, आपको एक बॉक्स बनाना पड़ता है, ठीक है, आपको एक बॉक्स बनाना पड़ता है। इसमें आपको x और y का मान निकालना होता है, x और y का मान निकालना होता है। x के अलग अलग मान पे y का भी अलग अलग कुछ मान आएगा। जाहिर सी बात है भाई, x आप कुछ रखिएगा तो y हमको कुछ निकाल के देगा। तो चलिए निकालते हैं, क्योंकि हमको पॉइंट प्लॉट करना है यहाँ पे, तो कोई भी पॉइंट लिखना होगा तो उसका निर्देशांक क्या होता है, x और y दोनों होता है। चलिए x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो y की भी कुछ वैल्यू निकल के आएगी। चलिए हम x रखते हैं 1, x क्या रखते हैं 1, तो x अगर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 2 में से 6 गया -4, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा -4। चलिए x हम रखते हैं 2, क्या रखते हैं 2, तो 2 दूनी 4 और 4 में से 6 गया -2। चलिए और रखते हैं, बहुत सारा रख के देखेंगे। x रखते हैं चलिए -2, क्या रखते हैं -2, तो यहाँ -2 रखेंगे तो -2 गुने 2 -4, -4 और -6 -10, तो -10 जो है ना, इसमें बहुत लंबा मैंने -10 लिया नहीं हुआ है, मैक्सिमम -5 -4, तो कुछ ऐसा छोटा छोटा वैल्यू रखते हैं। x अब हम रख लेते हैं क्या, -1 रख लेते हैं, x -1 रखते हैं, क्या रखते हैं -1, तो -1 रखेंगे तो -1 गुने 2 -2 -2 अब -6 कितना हो गया -8, ठीक है, -8 हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। चलिए x एक बार 0 रखते हैं, क्या रखते हैं एक बार 0 रखते हैं, तो 0 × 2 0, और 0 में से 6 गया, अरे -6, x 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया -6, y का वैल्यू कितना आया जी -6। एक बार क्या रखा जाए, चलिए कुछ नहीं, बस इतना काफ़ी है। प्लॉट कीजिए इसको, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है -4, इस वाले का निर्देशांक क्या हो गया 1 -4, इस वाले का निर्देशांक क्या हुआ 2 -2, इस वाले का क्या हुआ -1 -8, इस वाले का क्या हुआ 0 और -1। ये चारों पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। यहाँ पे x 1 है तो y कितना है -4, यहाँ से चला जाता है, ठीक है, x 1 चलना है और y कितना चलना है, y चलना है -4, ठीक, x 2 चलना है तो y कितना चलना है, y भी चलना है -2, x यहाँ से चलना है, मतलब जो भी चलना है आपको यहीं से चलना है, x 2 चलना है तो y कितना चलना है हमें, y चलना है -2, x -1 चलना है तो y कितना चलना है -8, x -1 इधर है ना जी, x -1 चलना है तो y कितना चलना है -8 -8 जो है ऑलमोस्ट इस साइड आएगा, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दीजिए तो ये -4 -5 -6 -7 इधर कहीं -8 होगा, ठीक है। x 0 चलना है तो y कितना चलना है -6, यहाँ से चलिए x 0 चलना है मतलब ना इधर बढ़ना है ना इधर बढ़ना है, 0 बढ़ना है, तो यहीं रुक जाइए, x 0 और y कितना चलना है -6, y कितना चलना है -6, y कितना चलना है -6। ये हो गया हमारा पॉइंट का प्लॉटिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए जी, जो भी बहुपद है उसको y के बराबर मान लेना है, एक आपको बॉक्स बना लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। बॉक्स बना लिए, बॉक्स बनाने के बाद क्या करना है, आपको x का कुछ मान रखिएगा तो y का भी कुछ मान देगा भाई, ये इसमें इनपुट रखिए, ये आपको आउटपुट देगा। ये राहुल गांधी वाला मशीन है, आलू डालिए सोना निकलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर दिए, बस अब इसको मिलाइए। देखिए आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा ना तो आपको एकदम सीधा बनेगा, ठीक है, बात समझ रही है। तो ये जो भी इस पॉइंट को मिलाइए आप, देखो बाबू थोड़ा सा मैंने हाथ से बनाया ना तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ये जो देगा ना एक सीधी लाइन देगी हमको, ये जो भी पॉइंट है इन चारों को मिलाइएगा ना तो ये क्या देगा, एक सीधी लाइन देगी, बात समझ आ रही है। वो तो मैंने हाथ से बनाया तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। जब आप ग्राफ पेपर पे एकदम प्रॉपर बैठ के बनाइएगा स्केल से पेंसिल से हर चीज़ से, तो ये एक सीधी क्या बनेगी, लाइन बनेगी। और लाइन को ऐसे नहीं छोड़ देना है, लाइन जो होता है कभी रुकने का नाम लेता है जी, नहीं,
ये इधर चला जाएगा अनंत तक, ये भी कहाँ चला जाएगा, इधर अनंत तक, ठीक है। कुछ और वैल्यू रखिएगा तो इधर आके निकल के आएगा, कुछ और वैल्यू रखिएगा कुछ इधर आके निकलेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो चलिए अब देखते हैं आगे। इस पॉइंट का नाम देना जरूरी होता है। आपका ये वाला पॉइंट कौन सा था, तो ये वाला पॉइंट था आपका 2 और -2। ये वाला पॉइंट कौन सा था आपका 1 और -4। ये वाला पॉइंट आपका कौन सा था, तो ये था आपका 0 -6। ये वाला पॉइंट कौन सा था आपका -1 और -8, -1 और -8। ये जो भी ग्राफ बना है किस पोलिनोमियल का बना है, तो उसका नाम है y बराबर 2x - 6, y बराबर 2x - 6 का ये ग्राफ, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर बनेगा ना तो हर एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा। ये x है, ये क्या है, y है, ये मतलब लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये x एक्सिस और ये क्या है आपका y एक्सिस। अब रिलेशन क्या निकल रहा है आपको, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ और उसके जीरोज में क्या रिलेशन निकल रहा है, तो चलिए ध्यान से देखिए। इसी पोलिनोमियल का मैं आपसे शून्य पूछ दूँ, जीरो पूछ दूँ कि निकालिए, तो अलजेब्रिकली आप निकालेंगे। अलजेब्रा से जब इसका शून्यक निकालिएगा आप जीरोज, तो कैसे निकालिएगा, किसी भी पोलिनोमियल का आपको शून्यक निकालना होता है, जीरोज निकालना होता है, तो उसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। तो 2x - 6 का शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर रखिए। 2x का 2x -6 उधर जाएगा तो +6, 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, 2 तिहाई 6, x का मान कितना आ गया 3, यानी इसका शून्यक क्या निकला 3, यानी इस 3 को यहाँ रखिएगा ना, 3 दूनी 6, 6 में से 6 का क्या आ गया 0 आ गया। तो शून्यक वही ना होता है जी, किसी पोलिनोमियल का शून्यक क्या होता है, चर का वो मान, वेरिएबल का वो मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे 0 कर दे, वही उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो इसका शून्यक आ गया 3 अलजेब्रा से जब हम लोग निकाले तब। ग्राफ से देखिए इसका शून्यक कैसे हम लोग पता करेंगे। ये जो ग्राफ है 2x - 6 का, x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे। इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है, तो इस पॉइंट का निर्देशांक x3 चले, y कुछ चले नहीं चले तो 0। अरे x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। ये हमारा क्या है x है और ये हमारा क्या है y है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू 3। और यहाँ भी अलजेब्रा से जब इसका शून्यक निकाले तो ये भी क्या आया, x का वैल्यू 3। तो क्या पता चल रहा है, किसी बहुपद का ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है, जिस पॉइंट पर, यहाँ पर छुपा है, जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट के x निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट को उस बहुपद का, उस पोलिनोमियल का क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा था, यहाँ पे। इस पॉइंट का x निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट क्या है 3, और यही 3 इस पोलिनोमियल का क्या हुआ, शून्यक हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी डिटेल्स के साथ समझ में आई होगी। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा बाबू, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर देखो बच्चे 2 तरह के होते हैं, एक कमज़ोर होते हैं और एक बहुत तेज़ होते हैं। तेज़ वाले की कमी क्या है, वो अपने आप को तेज़ समझता है और थोड़ा कम पढ़ाई करता है। उसको लगता है कि मैं तो क्लास में समझ गया, बस अब घर पे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और जो कमज़ोर बच्चा है उसको अगर सीखना है तो मेहनत करता है और मेहनत करता है और मेहनत करता है। एक वक्त ऐसा आता है एक वक्त ऐसा आता है कि जो कमज़ोर बच्चा है ना वो घोड़ा बन जाता है, और जो घोड़ा वाला बच्चा था वो गधा बन जाता है। तो अब आप क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। रेगुलर पढ़िए, कंटिन्यू लगे रहिए, ठीक है। कंटिन्यू हमेशा लगे रहिए, स्किप नहीं करिए स्टडी को। रोज़ पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। बात समझ आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ और उसके जीरोज़ में क्या रिलेशन है। तो किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स निर्देशांक को उस पोलिनोमियल का क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। उस पोलिनोमियल का क्या बोलते हैं जी, शून्यक बोलते हैं। तो अब ज़रा एक चीज़ और देखिए। सपोज़ कीजिए मैंने एक ग्राफ खींच दिया कुछ इस तरह का, किसी पोलिनोमियल का ये ग्राफ है, इसका शून्यक निकालना है। इस किसी ना किसी पोलिनोमियल का ये ग्राफ होगा। चलिए इस ग्राफ का शून्यक निकालना है। तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है, -2 और 0। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। इस पॉइंट का एक्स निर्देशांक क्या है, -2 है।
तो -2 हुई, इस पोलिनोमियल का क्या हुआ, शून्यक हुआ, इस पोलिनोमियल का क्या हुआ, शून्यक हुआ। ठीक है, तो जनरली अगर हम देखा जाए लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b। ठीक है, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a और b क्या है, कोई रियल नंबर है, a 0 नहीं होना चाहिए। ये किसका फॉर्म है जी, लीनियर पोलिनोमियल का। इसका शून्यक निकालना हो तो आप इसको 0 के बराबर रखते हैं, यहाँ से x का मान निकालना है तो x बराबर प्लस b, उधर गया तो माइनस b। चलिए x का मान क्या आ गया, a गुना में, उधर जाएगा तो भाग में। तो किसी लीनियर पोलिनोमियल का शून्यक क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। तो अगर मैं बोल दूँ आपसे कि ax प्लस b का ग्राफ खींचिए, ax प्लस b का क्या खींचिए, ग्राफ खींचिए। सपोज कीजिए ये वाला ग्राफ जो है ना ax प्लस b का है, ax प्लस b का ये क्या है, ग्राफ है। तो इसका शून्यक क्या हुआ, अलजेब्रा से निकाले तो -b/a है कि नहीं, तो -b/a, और x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ x एक्सिस को जहाँ कट करता है उसके x निर्देशांक को क्या बोलते हैं, उस पोलिनोमियल का शून्यक बोलते हैं। तो इस पोलिनोमियल का शून्यक क्या हो गया, -b/a और 0। तो एग्जाम में आ जाए किसी लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस b जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, इसका ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, अगर ऑप्शन देते बहुत सारा, उसमें से एक ऑप्शन है -b/a और 0, तो हमारा आंसर क्या होगा, -b/a और 0। समझ में आई? तो इसे आप नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा देखो जी, एक लाइन जो है x एक्सिस को खूब से खूब कितना बार कट करेगा, अरे एक बार, 2 बार थोड़ी कट सकता है। एक लाइन किसी दूसरी लाइन को 2 बार थोड़ी कट कर सकता है भाई, कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। अगर 2 लाइन मैं आपको दे दूँ तो उसका कंडीशन क्या क्या बनेगा, यही बनेगा कि हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को काट दे, या हो सकता है दोनों एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, या हो सकता है दोनों एक दूसरे पे ही हों। ठीक है, चलिए अभी कंडीशन देखेंगे हम लोग ये सब कि कैसे क्या होता है, इसको नोट करिए आप। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा कुछ स्पेशल केस सीख लेते हैं, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है लेकिन आपके बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोगों ने सीखा क्या, किसी लीनियर पोलिनोमियल रैखिक बहुपद का ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का x निर्देशांक उस पोलिनोमियल का क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। अब बात आती है कि हो सकता है ग्राफ जो है कुछ इस तरह का भी बन जाए, x एक्सिस है या हमारा y एक्सिस, तो ग्राफ जो है कहीं कट ही ना करे, x एक्सिस के समांतर आ जाए, पैरेलल आ जाए, ग्राफ कहीं कट ही ना करे। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तो देखिए ध्यान से, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के अगर कोई समांतर बन रही है रेखा, x एक्सिस के समांतर यदि कोई ग्राफ बन रही है तो उसके लिए पोलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है। तो अगर कोई चीज़ इस फॉर्मेट का है ना, ये 9th क्लास का चीज़ है, ठीक है, आपके बेसिक नॉलेज के लिए मैंने ये बताया हुआ है। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर्मेट का कोई चीज़ है ना, तो उसका ग्राफ जो बनता है वो पैरेलल टू x एक्सिस बनता है। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो ग्राफ बनता है पैरेलल टू x एक्सिस के समांतर बनता है। जैसे एग्जाम्पल के मैंने ले लिया है y इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचना है, मैंने y इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए हमें x की ज़रूरत पड़ती है, तो y इक्वल टू 2 में हम अपने मन से ऐड करते हैं 0 इंटू एक्स। अरे 0 इंटू एक्स क्या हुआ, 0 हुआ, किसी भी चीज़ में 0 जोड़ेंगे तो वो चीज़ वही रहती है, ये अभी भी क्या है, 2 ही है। चलिए, तो हमको ऑर्डिनेट बॉक्स की ज़रूरत थी, ऑर्डिनेट बॉक्स की ज़रूरत थी, तो हमने ऑर्डिनेट बॉक्स खींच दिया। चलिए x1 रखेंगे तो y भी क्या आएगा, अरे हमेशा 2 आएगा। x -1 रखिएगा, -1 इंटू 0 0, अभी भी क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। x मांग चले हम 0 ले लिए तो अभी भी y क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। चलिए अब इसको हमको प्लॉट करना है यहाँ पे। चलिए x1 चलना है, y2 चलना है, x1 और y कितना चलना है, 2, x -1 और y कितना चलना है, 2, x चलना है -1 और y कितना चलना है, 2 ऊपर। चलिए x0 चलना है, y2 चलना है, x0 और y2, x0 और y2, इसको मिलाइए तो ज़रा, ये जो भी ग्राफ बना y इक्वल टू 2 का, x एक्सिस के पैरेलल बना नहीं, x एक्सिस के पैरेलल बना ना जी। देखिए आपको एकदम डीपली समझाया ज़रा, ठीक है, आप बस थोड़ा सा अपनी तरफ से भी मेहनत करिए तो इंशाल्लाह आपको मैथ पढ़ने में क्या बहुत ही मज़ा आने वाला है। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
x इक्वल टू कोई नंबर है, कुछ भी दुनिया का कोई भी नंबर उठा लीजिए, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसका जो ग्राफ बनता है ना पैरेलल टू y एक्सिस बनता है, y एक्सिस के पैरेलल बनता है। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब कोई दुनिया का कोई भी नंबर उठा लीजिए, ठीक है। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो ग्राफ बनता है वो x एक्सिस के क्या बनता है, पैरेलल बनता है। और x एक्सिस सॉरी अब पैरेलल टू y एक्सिस खींचना है आपको, y एक्सिस के समांतर कोई खींचना है, तो उसके लिए फॉर्मेट क्या है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो चलिए हम मान लिए x बराबर 3 मान लिए एक कॉन्स्टेंट, इसका ग्राफ खींचना है तो हमको y की भी जरूरत थी, तो हम इसमें y ऐड कर दिए, 0 इंटू y ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, ये अभी भी 0 है, 0 प्लस 3 क्या है, अभी भी 3 है, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या है, सेम है। चलिए हम y इक्वल टू -1 लिए, क्या लिए, -1 लिए, तो x क्या बचेगा, अभी भी 3 ही बचेगा। y इक्वल टू 2 लिए तो x अभी भी क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। इसमें आप देखिए, आप छोटी छोटी बात एकदम डिटेल्स में कैसे समझाऊँ, ये तो कैलकुलेशन है ना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। y इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो अभी भी x समान क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। इसको प्लॉट करना है हमको यहाँ पे ग्राफ पे। चलिए x 3 है, y -1 है, यहाँ से चलिए x 3 और y क्या है, -1, y -1 मतलब इधर। चलिए x 3 y 2, x 3 चलना है और y क्या चलना है, 2 चलना है, y यहाँ पे है तो y 2 चलना है, y 2 पॉजिटिव है इधर है, x 3 y भी 3, x 3 चलना है और y भी 3 चलना है, मतलब y 3 जो है ना ऑलमोस्ट इधर होगा। इन तीनों को मिल रही है तो जरा ये जो भी लाइन बना y एक्सिस के पैरेलल बना कि नहीं बना, तो y एक्सिस के पैरेलल चाहिए आपको, तो उसके लिए फॉर्मेट क्या है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x एक्सिस के पैरेलल चाहिए, उसके लिए फॉर्मेट क्या है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए उस ग्राफ का क्या होगा जो ओरिजिन से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा, ठीक है। कोई ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है जो एकदम मूल बिंदु से गुजरे, ओरिजिन से गुजरे, उसके लिए फॉर्मेट क्या है, तो देखिए y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x। अब ये क्या है तो समझिए जरा, y इक्वल टू एक्स का फॉर्मेट का कोई ग्राफ है ना, तो उस सॉरी y इक्वल टू एक्स फॉर्मेट का कोई पोलिनोमियल है ना, इसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से गुजरता है। देखिए ध्यान से, x अगर 1 रखेंगे, x अगर 1 रखेंगे तो y भी क्या आएगा, 1 आएगा। x अगर 0 रखेंगे तो y भी क्या आएगा, 0 आएगा। x अगर 2 रखेंगे तो y भी क्या आ जाएगा, 2, -2 लिख दिया, सॉरी। x अगर 2 रखूँगा तो y क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। x अगर 2 रखूँ तो y क्या आएगा भाई, y भी 2 आ जाएगा। चलिए इसको प्लॉट करना है हमें, x1 y1, x भी 1 ही चलना है, y भी 1 ही चलना है। x0 y0, x0 y0 मतलब यहीं पे रुक जाना है, मूल बिंदु पे। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, अरे 0 0 होता है। चलिए अब चलना है x2 और y कितना चलना है, 2, x2 चलना है और y भी कितना चलना है, 2। इसको प्लॉट करिए तो ये यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो ये ग्राफ कहाँ गया, मूल बिंदु से होके गया कि नहीं, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कहाँ से गुजरता है, मूल बिंदु से, ठीक है। इसको आपको तीर का निशान देना है। ये किसका ग्राफ है जी, तो y इक्वल टू एक्स का। ये वाला किसका ग्राफ था, तो x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ था। एक और ले लिया मैंने निगेटिव वाला, ये समझिए क्या होगा, y इक्वल टू -x है, इसका भी ग्राफ आपको ओरिजिन से ही गुजरेगा, बस थोड़ा सा देखिए प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला इधर से गुजरता है और माइनस वाला ऐसे गुजरता है, माइनस वाला इस तरह गुजरता है। देखिए ध्यान से, x अगर मैं -1 लूँ, यहाँ -1 लूँ तो -1 गुने माइनस क्या हुआ, +1। x अगर 0 ले लूँ तो y क्या हो जाएगा, अरे 0 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। x अगर 2 ले लूँ, x क्या ले लूँ 2, तो 2 गुने माइनस क्या हो जाएगा, -2, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। चलिए इसे प्लॉट करना है हमें, x -1 तो y कितना है, 1, x -1 चलना है तो y कितना चलना है, 1, x0 y0 यहीं पे रहेगा भाई, x2 चलना है तो y कितना चलना है, -2। यहाँ से चलिए x2 चलना है, सॉरी x2 इधर है तो y कितना चलना है, y -2 चलना है, -2 आपका कहाँ पे, यहाँ पे। इन तीनों को मिलाइए, ये एक सीधी रेखा बनी कि नहीं। ये सब आपका लीनियर पोलिनोमियल था, ये सब क्या था, लीनियर पोलिनोमियल था, लीनियर पोलिनोमियल था, भले y भी था, सॉरी ये सब आपका लीनियर पोलिनोमियल था। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कहाँ बनता है, एक सीधी रेखा बनती है। अब या तो वो x एक्सिस पे कट करेगी या x एक्सिस के पैरेलल होगी, या हो सकता है ओरिजिन से होके गुजरे, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ इस तरह बनता है, अगर y इक्वल टू माइनस में है तो उसका ग्राफ ओरिजिन से बनता है, इस तरह का बनता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब जरा हम लोग देखते हैं x इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा और y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 0 तो 0 ही रहेगा, प्लस
जीरो इंटू वाई ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि हमको ऑर्डिनेट बॉक्स बनाने में एक्स और वाई की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वाई इसमें ऐड कर दिए वाई इंटू जीरो के फॉर्मेट में। चलिए, अगर वाई हम 1 रख रहे हैं तो 1 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। अभी भी क्या बचेगा, एक्स जीरो ही बचेगा। वाई अगर -2 रखें तभी भी एक्स क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा। वाई अगर 2 रखें तभी भी एक्स क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा। चलिए, इसको हमको प्लॉट करना है, ठीक है। एक्स जीरो चलना है, वाई 1 चलना है। एक्स जीरो मतलब एक्स चलना ही नहीं, यही रह जाना है। वाई कितना चलना है, वाई 1 चलना है। एक्स जीरो वाई -2, एक्स जीरो वाई कितना चलना है, -2। एक्स जीरो मतलब एक्स चलना ही नहीं, यही रहना है। और वाई कितना चलना है, 2। वाई कितना चलना है, 2। तो कुल मिला के ये जो ग्राफ बना, क्या बना, ये बना। ग्राफ क्या बना, ये। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, x इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होता है, y एक्सिस ही होता है। तो x इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस होता है। क्या होता है, y एक्सिस। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का ग्राफ चाहिए हमें, तो इस बात को हम लोग ऐसे पे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0। बस इसमें ऐड कर दिए हम 0 इंटू एक्स, क्या कर दिए, एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, क्योंकि हमको यहाँ एक्स वाई की जरूरत पड़ती। तो 0 इंटू एक्स 0 ही हुआ, 0 + 0 अभी भी ये चीज़ क्या है, 0 ही के बराबर है। चलिए, अलग अलग वैल्यू रखते हैं। x 1 रखेंगे तभी भी y क्या आएगा, 0 ही आएगा। x अगर 2 भी रखेंगे तभी भी y क्या आएगा, 0 ही आएगा। x -1 भी रखेंगे तभी भी y क्या आएगा, 0 ही आएगा। चलिए, इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। x 1 चलना है, y 0 चलना है। x 1 चलना है, y क्या चलना है 0। y मतलब चलना ही नहीं है। चलिए, x 2 चलना है और y क्या चलना है, 0। x -1 तो y क्या चलना है, 0। x -1 चलना है और y क्या चलना है, 0। y क्या चलना है, 0। देखो जी, इन सब पॉइंट का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। इन सब पॉइंट का नाम क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट हमारा 0 2 है। ये वाला पॉइंट क्या है, 0 1 है। ये वाला पॉइंट क्या है, 0 -2 है, ठीक है। चलिए, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है 2 0। इस पॉइंट का नाम क्या है, 1 0। इस पॉइंट का नाम क्या है, -1 0, ठीक है। चलिए, अब इस तीनों पॉइंट को क्या करिए, मिलाइए। ये बाहर चला गया गलती से। तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये तीनों पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। ये तीनों पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये गलती से मैंने थोड़ा इधर उधर पाल दिया है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या बनता है, एक्स एक्सिस से बनता है, एक्स एक्सिस पर ही बनता है। तो सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ कि इसका भी आपको समझ में आ गया होगा। मेन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। उसका जीरोस का रिलेशन मेन हुआ है, एग्जाम में उससे आता है, तो उसको हम लोग मिस नहीं करेंगे, एकदम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स से बने रहिए और क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये कंटेंट बाकी बच्चों के पास भी पहुँचे। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।